हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आप सभी का शशि एग्री एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो कि हमारा भारत के सभी राष्ट्रपतियों की जानकारी है इसमें, और बहुत ही अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू है। तो साथियों चलते हैं बिना देर किए हुए अपने टॉपिक की ओर। जी साथियों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति क्या है। राष्ट्रपति ये क्या हमारा देश का प्रमुख होता है। जी साथियों, इसका जो विवरण है हमारा अनुच्छेद 52 से 62 तक क्या है, आर्टिकल 52 से 62 तक, और हमारा 72 से 73 तक इसका क्या है, विवरण दिया हुआ है। तो साथियों अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद होगा, ये बताया गया है। 53 में कार्यपालिका, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में निर्वाचन विधि बताई गई है, 56 में उसकी समयावधि बताई गई है, 57 में उसका पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता बताई गई है, 58 में उसकी योग्यता बताई गई है, और 59 में हमारी शर्तें बताई गई हैं। देखिए साथियों 59 तक शर्तें हो गई। अब चलते हैं देखते हैं 60, 61 और 62। 60 में हमारा शपथ होगी, क्या है, शपथ होगी। 61 में महाभियोग होगा, और 62 में हमारा पदरिक्त के बारे में होगा, क्या है, पदरिक्त के बारे में अनुच्छेद 62 में होगा। जी साथियों अब चलते हैं 72 और अनुच्छेद 72 और 73 में क्या है, यही इसके दो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं अनुच्छेद। देखिए 72 में क्या बेहतर काम करता है, मतलब क्षमा दान दे सकता है, किसी को क्या मृत्यु से क्षमा दान भी दिला सकता है, मृत्यु से बचा सकता है राष्ट्रपति। और 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकता है। जी साथियों अब कुछ आप इसके पॉइंट और नोट कर लीजिए। राष्ट्रपति क्या है, किन किन राष्ट्रपति की बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किन किन जो इसके पास में होते अधिकार किन को नियुक्त कर सकता है। तो राष्ट्रपति किन की नियुक्ति कर सकता है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल साथियों, जी बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, किसी क्या है, नियुक्ति कर सकता है। तो साथियों आप लोग नोट डाउन कीजिए। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रियों की, पीएम और केंद्रीय मंत्रियों की, सभी राज्यपालों की, जितने भी सभी राज्यों के गवर्नर होते हैं, सभी राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष व उसके जो सदस्य होते हैं, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी करता है। जी साथियों और हमारे मान लो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की CAG की नियुक्ति करता है। UPSC के जो हमारे अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। जी साथियों और जो राष्ट्रपति है वो मुख्य निर्वाचन आयोग व अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो चीफ इलेक्शन आयोग कमीशन होता है उसकी नियुक्ति, और मानवाधिकार आयोग व उसके सदस्य, SC/ST जो हमारा आयोग होता है उसके अध्यक्ष और सदस्य की, जो हमारे UT मतलब जो संघ शासित राज्य प्रदेश हैं उनके राज्यपाल व उपराज्यपाल व जो प्रशासक होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। दिल्ली व पुडुचेरी की CM की भी नियुक्ति करता है। ये साथियों अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है। जी साथियों देखिए साथियों जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 58 में बताया गया है, इसकी जो योग्यताएं हैं, योग्यताओं में क्या क्या आता है आप लोग ये लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लें। अनुच्छेद 58 बताया गया है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जी साथियों और राष्ट्रपति के निर्वाचन है अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होता है, अनुपातक प्रणाली होती है, इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। इसमें मतदान कौन कौन कर सकता है, राज्यसभा के सभी जितने भी सदस्य हैं, और लोकसभा के सदस्य जिसे हम लोग सांसद कहते हैं, और राज्य जितने भी राज्य हैं व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के जितने सदस्य हैं, जिन्हें हम MLA और MLC कहते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। जी साथियों राष्ट्रपति के उम्मीदवार के कम से कम क्या समर्थक 50 निर्वाचकों द्वारा होना चाहिए। जो राष्ट्रपति जब पर्चा भरने जाता है तो उसके साथ समर्थक कितने हैं,
कम से कम 50 समर्थक लेकर के वो पर्चा दाखिल करता, नहीं तो वो पर्चा निरस्त कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री अर्थात मुख्यमंत्री कब मत नहीं देता है? मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में कब मत नहीं देता? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है। यदि वो क्या है, विधानसभा में एमएलसी है, तो वह क्या है, भाग नहीं देता है। जी साथियों, तो वो क्या है, यहाँ पे जो भाग नहीं लेता है यदि वो एमएलसी होता है। जी साथियों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है परंतु महाभियोग में नहीं। ऐसा कौन सा है? राज्य विधानमंडल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेता है, जो कि राज्य विधानमंडल अर्थात जो एमएलए होते हैं। जी साथियों, संसद व विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन उसे निर्वाचित होने के बाद अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। यदि कोई संसद व विधानसभा का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति तो बन सकता है, लेकिन उसके बाद में उसे निर्वाचित होने के बाद अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है, अर्थात पद रिक्त करना पड़ता है वो। संसद के लिए अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए अभिभाषण है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। कौन साथियों? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति पद 6 माह में भरना पड़ता है। राष्ट्रपति निर्वाचन में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में अर्थात सुप्रीम कोर्ट में होता है। साथियों, राष्ट्रपतियों को महाभियोग से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो हमारे भारत की संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो हटा सकती है राष्ट्रपति को महाभियोग ला करके। महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा। किसी भी विषय पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को वापस भेजना किस अनुच्छेद में है? तो ये 44वें संविधान संशोधन में है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को रोकने की शक्ति क्या है? अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 111 में क्या है? तो देखिए साथियों, जो अनुच्छेद हमारा 111 है, 1 है, ये हमारा राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन होते हैं जो उनमें पारित विधेयक को रोकने की शक्ति रखता है। अर्थात राष्ट्रपति जो विधेयक पारित होते दोनों उससे संसद के दोनों सदनों से, उनको रोकने की शक्ति रखता है, बिलों को रोकने की शक्ति रखता है। और अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से भी हटा सकता है। अनुच्छेद 143 से राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से विचार परामर्श भी कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर करता है। राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन ला सकता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग कब किया जाता है? भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में किया गया। जो पॉकेट वीटो है उसका प्रयोग भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में किया गया था। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है, वो भी टैक्स फ्री होता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो राष्ट्रपति कौन होता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस समय राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करेगा। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नहीं, ये नेतृत्व नहीं। जी साथियों, कौन से राष्ट्रपति बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद जी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को रोक सकता है। राष्ट्रपति सीएम को निर्वाचित नहीं करता है। कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। धन विधेयक को क्या राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है। जी साथियों, तो ये क्या हो गए? ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ तथ्य हो गए जिसको आप लोगों ने देखा। अब चलते हम लोग बिना देर किए हुए अपने टॉपिक की ओर और उसको देखते हैं कि राष्ट्रपति जो हमारे अभी तक भारत में कौन कौन से राष्ट्रपति हुए और क्या क्या रहे। देखिए, राष्ट्रपति कुछ पास कुछ और शक्तियां होती हैं, जैसे कि अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 होता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल होता है और 356 होता है हमारा राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल होता है। तो ये साथियों क्या है, इसके राष्ट्रपति के पास में विशेष जो क्या है शक्तियां होती हैं। जी साथियों, अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं जो क्या है, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए। ये क्या 1950 से 62 तक अर्थात
12 वर्ष राष्ट्रपति रहे। जिन्हें बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है, इन्हें क्या अधिकतम 12 वर्षों के लिए राष्ट्रपति बने। 1962 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। जी साथियों, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड और सत्याग्रह एंड चंपारण इनकी क्या है, पुस्तक हैं। जी साथियों, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जी साथियों, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, जो कि हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। और ये आगे चल कर के क्या है, उसके बाद में उपराष्ट्रपति पद के बाद में तत्काल क्या है, राष्ट्रपति बनते हैं, जो कि 1962 से 1967 अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद में तत्काल पद ग्रहण कर लेते हैं। ये 5 साल तक राष्ट्रपति रहते हैं। ये पहले उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति पद पर सबसे अधिक समय तक रहे। आंध्र प्रदेश राज्य से थे। यूनेस्को के चेयरमैन भी बने। रूस के राजदूत भी बने। जी साथियों, 1954 में इन्हें क्या है, भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी साथियों, प्रथम उपराष्ट्रपति जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो हमारे ये हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। 1975 में धार्मिक क्षेत्र में टेम्पलन पुरस्कार दिया गया। जन्मदिन 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इनकी पुस्तकें द हिंदू ऑफ व्यू ऑफ लाइफ, धर्मपदा, रिलीजियन, साइंस एंड कल्चर, द प्रिंसिपल, उपनिषद, रिकवरी और फैथ थी। जी साथियों, अब चलते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के पास चलते हैं। तो ये हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति होते हैं। 1967 से 69 तक रहते हैं। ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के पद पर मरने वाले पहले व्यक्ति थे। 1963 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिलता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहते हैं। जी साथियों, अब चलते हैं वीवी गिरि जी के पास। तो वीवी गिरि जी 1969 से 1974 तक राष्ट्रपति रहते हैं। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं भारत के। श्रीलंका में भारत के राजदूत बनकर जाते हैं। 1975 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव विजेता हैं। इनकी किताबें इंडस्ट्रियल रिलेशंस, माई लाइफ एंड टाइम, लेबर प्रॉब्लम इन इंडियन इंडस्ट्रीज। जी साथियों, चलते हैं देखते हैं एम हिदायतुल्लाह जी। तो एम हिदायतुल्लाह 1969 में राष्ट्रपति बनते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का एकमात्र प्रमुख जज है जो क्या है, राष्ट्रपति बनते हैं। जी साथियों, फखरुद्दीन अली अहमद जी, तो 1974 से 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। भारत में आंतरिक अशांति के कारण पहले और अंतिम आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी ही हैं। राष्ट्रपति के पद पर मरने वाले दूसरे राष्ट्रपति भी हैं। जी साथियों, बी.डी. जत्ती जी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। जी साथियों, नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 तक लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे। सबसे युवा राष्ट्रपति बने। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। एकमात्र राष्ट्रपति जो है निर्विरोध चुने गए थे, वो हमारे नीलम संजीव रेड्डी जी थे। जी साथियों, ज्ञानी जैल सिंह जी 1982 से 87 तक पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने थे। ये पहले सिख राष्ट्रपति थे। ये क्या है साथियों, पहले सिख राष्ट्रपति थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इंदिरा गांधी की हत्या के समय राष्ट्रपति यही थे। पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाला पहला राष्ट्रपति। पॉकेट वीटो का उपयोग क्या है, इन्हीं के समय में हुआ था। जब 1986 में डाकघर का बिल आया था तो पॉकेट वीटो क्या है, ज्ञानी जैल सिंह जी ने ही प्रयोग किया था। ये पहले सिख राष्ट्रपति थे। जी साथियों, आर वेंकटरमन 1987 से 92 तक, वह यह क्या है, अर्थशास्त्री थे। उपराष्ट्रपति भी रह चुके भारत के। इनके समय में 4 प्रधानमंत्री बदले गए, राजीव गांधी जी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव। पुस्तक क्या है इनकी, माई प्रेसिडेंटियल ईयर इनकी क्या है, पुस्तक होती है साथियों। अब चलते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की ओर। तो ये 1992 से 97 तक रहते हैं। वह भारत के उपराष्ट्रपति भी रहते हैं पहले। आलिम फाजिल की उपाधि धारण करने वाले ये प्रथम राष्ट्रपति हैं। लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन पुरस्कार इन्हें दिया जाता है। डॉक्टर के.आर. नारायण 1997 से 2002 तक एकमात्र IFS अधिकारी राष्ट्रपति बनते हैं। सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति बनते हैं। अनुसूचित जाति के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। जी साथियों,
ये एससी के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी 2002 से 2007, पहचान मिसाइल मैन नाम से नहीं जाना जाता है। जन्म रामेश्वरम तमिलनाडु में होता है। मृत्यु शिलांग मेघालय में होती है। पहले वैज्ञानिक और जीवन भर विवाह न करने वाले अर्थात अविवाहित राष्ट्रपति हैं ये। 1997 में भारत रत्न पुरस्कार इन्हें दिया जाता है। इन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है और ये इस बाल की डिजाइन की वजह से बहुत चर्चित रहे, विवादों में भी रहे। पूरा नाम इनका अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी था। लक्ष्मी सहगल को हराकर राष्ट्रपति बने थे। इनकी पुस्तकें विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ए ग्राइंडेड माइंड्स, इंस्पायरिंग थॉट्स, इंडोमेटेबल स्पिरिट, टर्निंग पॉइंट्स, ए जर्नी थ्रू चैलेंज, इनकी क्या है ये पुस्तकें हैं। जी साथियों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 के बीच में राष्ट्रपति रहती हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति, राजस्थान के पहले महिला राज्यपाल भी बनी थी। उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत को हराकर राष्ट्रपति बनती हैं जी। प्रणब मुखर्जी जी 2012 से 17 में की क्या है राष्ट्रपति रहते हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति, केंद्र में एक वित्त मंत्री भी रहे हैं, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जी साथियों, रामनाथ कोविंद 2017 से और हमारा 2022 चल रहा है, अभी चुनाव होने राष्ट्रपति के, तो ये क्या है अभी तक वर्तमान में राष्ट्रपति है, लेकिन अब क्या है पद से हटने वाले हैं। तो इनका जन्म क्या है कानपुर उत्तर प्रदेश में होता है। भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। 2015 से 17 तक बिहार के राज्यपाल रहते हैं। उसके बाद में इन्हें क्या है भारत का 14वें नंबर का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। ये मीरा कुमार जी को हराकर राष्ट्रपति बनते हैं। और अब 2022 में अभी क्या है 15वें राष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो जो कि जिसमें हमारा क्या है द्रौपदी मुर्मू जी जो कि NDA उम्मीदवार हैं और हमारा जो यशवंत सिन्हा जी UP उम्मीदवार हैं विपक्ष के। तो इन दोनों के मध्य होना है, देखिए कौन राष्ट्रपति बनता है तो वो अपडेट करा देंगे। जी साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद। ओके साथियों, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।